हे प्रभु आनंद दाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर है अगर तो मात पिता नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। प्रभु मिलते न बारंबार है। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जीवन की जो सफलताएं हैं तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम सदाचारी बने, हम संयमी बने और इस संसार में, इस सृष्टि पर जहां पर हम पैदा हुए हैं, जिस परिवार का हमारे ऊपर ऋण है, जिस राष्ट्र के लिए हम रात दिन जीते हैं, उसके योगदान में भी कुछ काम करें। और उसके लिए बहुत जरूरी है जीवन में प्रार्थनाएं। आज जो मेरे आसपास आप लोग देख पा रहे हैं मित्रों, ये सभी वो साथी हैं जिन्होंने अपने अभीष्ट को पूर्ण किया है, जिन्होंने हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो प्रथम श्रेणी जो परीक्षा थी उसमें ये सभी चयनित साथी हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं, ये साथियों, ये मेरा भविष्य है, ये हिंदी का भविष्य है। ये वो लोग हैं जो संकल्पबद्ध हैं, जो निश्चित रूप से कृत संकल्प हैं। इनके मन में एक ऐसी ज्वाला है जिसके माध्यम से मां भारती की जो अभूतपूर्व सेविका है हिंदी, और उसको हम और आगे लेकर के जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज मेरे लिए बहुत बड़ा महद अवसर है। मैं आनंदित हूं, आह्लादित हूं कि रात दिन जो हमने जो है परिश्रम किया, मैया पाठशाला के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा। मेरी पूरे जो सहयोगी थे उनके माध्यम से मैं आप तक आया करता था, और उसके माध्यम से ये इतने बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज गंगानगर और चूरू जिले से जो साथी चयनित हुए उनका एक छोटा सा कार्यक्रम जो है मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी इन सभी को शुभकामनाएं देंगे, और उनके जीवन से जो इन्होंने संघर्ष किया, प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से इन्होंने ये युद्ध किया, जो लड़ाई लड़ी और अभीष्ट को प्राप्त किया, उस यात्रा के पीछे वो कौन से कारण थे, वो कौन सी नियमावली थी, वो कौन सी प्रतिबद्धताएं थी, वो कौन सी श्रद्धा भाव था जिसके कारण ये जीवन में अपने अभीष्ट को पूर्ण करके इनका सबका सपना था, और आज ये हम सब साथ में खड़े हैं। तो मित्रों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिएगा, डॉक्टर अजय फटीर हैं, ये श्री गंगानगर से हैं, वस्तुतः राज सिंह नगर में, और बहुत लंबे समय से मुझे फोन पर जुड़े रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजेंद्र जो है वो जो है उस अजय का जो है वो माला द्वारा स्वागत करें। और मित्रों, ये स्वागत इस क्रम में है, स्वागत इस बात का है कि ये जीवन में ये संकल्पवान बनकर के जो कुछ भी जो मुझ में अपूर्णताएं हैं वो ये मेरे जो छोटे भाई हैं, जो शिष्य हैं, और वो पूरा करेंगे। और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो मित्रों लेखनी है। इस लेखनी को मैं इस आशा के साथ समर्पित कर रहा हूं अजय को कि ये जीवन में इस लेखनी को हमेशा थामे रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनंत अनंत आशीर्वाद। मित्रों, मेरे पास खड़े हैं श्री मैनपाल है, सरदार शेख चूरू से हैं। मैं इसको जो है माला द्वारा स्वागत के लिए श्री अशोक जो
किशोर चौधरी जो शैक्षिक प्रबंधक हैं मैया पाठशाला के, और जो है इसको लेखनी जो है मैं इस उम्मीद से दे रहा हूं जिस उम्मीद से अजय को दी है। और मित्रों में श्री सत्य प्रकाश जो हैं ये घड़साना श्री गंगानगर से हैं। ये वो साथी हैं मित्रों जिन्होंने निश्चित रूप से अपने परिवार के सपने को, अपने सपने को, बहुत सारी असफलताओं के बाद में इन्होंने सफलताएं देखी हैं। तो अशोक जो हैं वो आएंगे और माला द्वारा इस सत्य प्रकाश का स्वागत करेंगे। मित्रों मेरे साथ हैं, बहुत ही योग्य हैं, और इनकी ये जितने भी साथी जो हैं ये ऐसे बहुमूल्य हीरे हैं मित्रों जिन्होंने अपनी साधना को जिस मार्ग के पर चलते हुए जो पूर्ण किया है, उनका वैयक्तिक संवाद भी मैं अपलोड कर रहा हूं और जल्दी आप लोगों के पास पहुंचेगा। और जो है मैं किशोर से जो है आग्रह करूंगा कि अशोक जो झुंझुनू जो है सूरजगढ़ से अशोक आते हैं, बहुत योग्य और जो है स्पष्ट विचारधारा रखने वाले श्री अशोक हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए लेखनी समर्पित करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्रों मेरे साथ जो है ये थोड़े से एक जो है भोले भाले भी हैं और वैसे बहुत गजब के गोले हैं। इन्होंने बहुत ऐसा कारनामा किया है, मैं आपको बताऊंगा आगे। और नाम है हनुमान, और अनोखा नहीं है, नोखा जो बीकानेर का शहर है, और वहां से ये आते हैं। और उसके स्वागत के लिए जो है मैं इस आशा के साथ स्वागत कर रहा हूं कि ये साथी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा आने वाली है उसमें फिर से हम लोग मिलेंगे। मैं एक एक शब्द जो है खूब आशीर्वाद में, एक एक संदेश जो है आप लोगों के उत्तर भी, प्रश्न भी मैं लूंगा। नमस्कार गुरुदेव, 2 नंबर से रह गया, आज भी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय सत्तावत, मैं तुम्हें बहुत बार तुम्हारे नाम से परिचित हो गया हूं। मैं तुम्हें एक हनुमान जो है ये देखिएगा, ये 2018 में दुगुनी जो है सूची में इसका चयन हुआ था, लेकिन ये रह गया, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वहां बिल्कुल उस पर आकर के अटक जाते हैं, लेकिन हारिए मत, वह आपके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य था और उसको आपने पूरा किया है। तो बिल्कुल जय सत्तावत जो है आप मन में ये बात मत लाइएगा। अब मैं छोटे छोटे संदेश जो हैं पहले इन साथियों के माध्यम से जानना चाहूंगा, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सब हम लेंगे। तो जो है अजय फटीर है और बहुत योग्य है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु के प्रति अनंत श्रद्धा इसको मैंने पाया है। मुझसे 3, 4, 5 बार इस दौरान गंगानगर से आकर के जो है अजमेर में इनसे मिलना हुआ, और बहुत ही कुशल और सहृदय व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने साथ अपने ही साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटते। मित्रों एक बात मैं आपको कहता हूं हमेशा कि अपूर्व कोशो तव विद्यते भारती वे तो वृद्धिम मायाति क्षयम मायाति संचयात। ये मां भारती का जो खजाना है ये अपूर्व है, और इसको जितना व्यय करोगे उतना बढ़ेगा। और अजय उसका साक्षात उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग इसको आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। और 2 शब्द जो है बाकी विस्तार से इंटरव्यू आपको जो है हर एक व्यक्ति का जो है, ताकि आपकी आगे वाली जो रणनीति जो है उसमें आपको सहयोग मिल सके। हाँ प्रिय अजय। सर नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। और स्कूल व्याख्याता 2022 की परीक्षा हुई जिसके अंदर मुझे 1132वीं रैंक लगी, और सर की ही देन है। जब पिछली बार मैं वेटिंग में कुछ रैंक से रह गया था और कॉलेज लेक्चरार की वेटिंग में मैं रह चुका हूँ पीछे, उसके बाद सर से मुझे बड़ा एक अपनत्व का भाव मिला और बड़ा अच्छा हौसला मोटिवेट मिला, और जिस वजह से मैं आज आपके सामने हूँ सभी साथियों के। और आगे भी मैं प्रयासरत रहूँगा और पुनः सर का धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो भी इंटरव्यू वगैरह सर का रहेगा वो अलग से क्लास आ रही है, उसमें अपने रूबरू होंगे समस्याओं से। और कुछ बहुत ज़्यादा 2011 से रेगुलर निरंतर लगा रहा, बहुत बार फेल हुआ उठा, और आज अंतिम रूप से सफलता मिली है, और ये सर के सानिध्य में आके ही प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिय अजय। और मैं चाहूंगा कि आगे जो परीक्षा है सहायक आचार्य, उसमें बिल्कुल ये परचम, ये जो श्रृंखला जो शुरू हुई है तुम्हारे जीवन में, ये जारी रहे। मित्रों एक बीच में आप लोगों के लिए सूचना है कि ये केवल जो है आप लोगों के साथ खुशी बांटने का अवसर था। ये रणनीतिक जो वीडियो जो है, कुछ साथी पूछ रहे हैं, वो रणनीतिक जो वीडियो है वो बहुत शीघ्र ही आज ही आपको जो है प्रत्येक फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें, हिंदी में कहां कहां बाधाएं आई, वो सब चीजें जो है मैं अलग से आप लोगों के साथ लाने वाला हूं। तो अब जो है मैनपाल जो है आपके सामने है साथियों। मैनपाल जो है सरदार शेख चूरू से है। आपका जो भी संदेश है बताइएगा। 10 तक की पढ़ाई की है प्राइवेट स्कूल में। जेतसी सर को प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर नमस्ते, मेरा नाम मैनपाल है और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में मेरा 380वीं रैंक से आपकी कृपा दृष्टि और प्रेरणा से चयन हो गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। जसराज चौधरी जो हैं बाड़मेर बीकानेर से हैं, वो कह रहे हैं कि 395 रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। प्रिय जसनाथ जो है आपकी प्रतीक्षा है, बिल्कुल आप आइएगा। आज जो है वो 3 जिलों से हमने विशेष करके इन साथियों को आमंत्रित किया था। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो और भी जो है आगे होती रहेगी, आपको सूचना दी जाएगी, आप जरूर आइएगा, मिलिएगा। और जो आपके छोटे भाई बहन जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज लेक्चर, उनके लिए आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि साथियों मैं रोज बताता हूं, ये बात सत्य है, लेकिन मेरी वचनों पर तो आप लोगों को श्रद्धा है। लेकिन ये जो साथी हैं, ये वो कुंदन बन करके, ये वो स्वर्ण बन करके 24 कैरेट का आपके सामने जो है ऐसी इस दौर में सफलता का जो है वो लिया है, और इसलिए इनके जो शब्द हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब जो है मैं सत्यनारायण है गढ़साना श्री गंगानगर से, और सत्यनारायण का जो संदेश है, आप विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं? अपना संक्षिप्त संदेश बताएं। सर प्रणाम। प्रणाम, मेरा नाम प्रणाम। सत्य प्रकाश श्री गंगानगर जिले से हूँ, और हिंदी स्कूल व्याख्याता 2022 में मेरा 991 रैंक पे मेरा अंतिम चयन हुआ है। और इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान KR मैया सर का रहा है। तो मैं मेरे हृदय की चलिए, नहीं, आपकी कोटि जो कोटि भाव जो है मेरे पास पहुंच गए हैं। देखिए, मैं अभी जो है वो हनुमान से बात कर रहा था। ये जो है मैंने कहा कि इसने एक ऐसा कारनामा किया जो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बड़ा प्रेरणास्पद हो सकता है। ये मेरे पास आया तो बोला कि सर अभी तक पढ़ना सीखा है, बोलना नहीं सीखा। तो मैंने कहा कि भाई ये आगे आने वाला जो समय है उसमें तुम्हें जो है पढ़ने के साथ साथ में बोलना भी सीखना है। और शिक्षक के पास तो सबसे बड़ा हथियार है साथियों, बोलना। कैसे बोले, किस प्रकार से बोले, भाषा के आदमी के लिए अभिव्यक्ति जो है वो बहुत आवश्यक है। तो मैं जो है हनुमान जो है, प्रिय हनुमान नोखा से हैं, और बहुत ही 218वीं रैंक पर 213वीं रैंक पर जो है वो चयनित हुए हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, और हनुमान का जो संदेश है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरा स्कूल व्याख्याता 2022 में 213वीं रैंक से चयन हुआ, उसका आभार और श्रेय सर KR मैया सर को जाता है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, एक साथी अत्यंत योग्य जो हमारे पास है, जिन्होंने जीवन की तमाम दुर्धर्षताओं को धत्ता बताते हुए यूं कहूंगा कि एक जो अपना जीवन का अभिष्ट जो था वो पूरा किया। मैं बातचीत कर रहा था, इनका इंटरव्यू आपको पृथक रूप से मिलने वाला है। बहुत शानदार रणनीति इन्होंने फर्स्ट पेपर की बताई जो मेरे भी दिल को छू गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रीट फेलियर है, तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं कि रीट जो है वो कितना बड़ा हो गया है, और फर्स्ट ग्रेड में जो है वो अच्छी रैंक पर ये चयनित हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो है अशोक जो है ये झुंझुनू सूरजगढ़ से हैं, इनका जो है संदेश आप तक पहुंचे ये मैं चाहता हूं। पहली बार सभी को प्रणाम। मैं अशोक कुमार फ्रॉम सूरजगढ़, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। वैसे तो मेरा इंटरव्यू कुछ ही समय बाद में आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो कभी लाइफ में आड़े नहीं आती है। यदि जो सक्सेस होना चाहता ना, अगर उसके अंदर जुनून है, तो वो किसी से कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। सर ने बताया कि रीट फेलियर रियल बात है। 2011 से जो रीट हो रही थी और 2021 तक जो रीट चली, उसमें मैं कभी सफल नहीं हुआ। रीट तो क्लियर ही नहीं हुई। फर्स्ट टाइम मेरी रीट क्लियर हुई 2021 में, वो तो दुर्भाग्यवश से एक रद्द हो गई, जिस कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि शायद हमारे लाइफ में कुछ बड़ा लिखा है, और वो आज मुझे हासिल हुआ। फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता में 1013वीं रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ, अंतिम रूप से चयन हुआ। और इसकी तमाम उपलब्धियों के पीछे जो हाथ है वो KR मैया सर का है। मैं इनका जीवन भर ऋणी रहूँगा कि इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के मतलब मैया पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने पढ़ के बहुत ही अच्छे जितना मेरे से हो सका वो मैंने प्राप्त किया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। चलिए साथियों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, और प्रतीक्षा करूंगा आप सभी साथी
जो इस समय लाइव जो सुन रहे हैं और आगे जो देखेंगे, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग इसी प्रकार जो है वो एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करें। और सैकड़ों की संख्या में आपको बता दूं, महिया पाठशाला से करीबन 300 अभ्यर्थी जो है राजस्थान में प्रथम श्रेणी शिक्षक में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। उन सभी साथियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं मिलता हूं तो मुझे लगता है कि ये जीवन जो ईश्वर ने मुझे दिया और उसके माध्यम से जो भी शब्द की साधना जो करी, एक फोटोकॉपी के रूप में नजर आते हैं। भले ही इनके शब्द थोड़े कांप रहे हैं, क्योंकि मैं हजारों घंटे आप लोगों ने मुझे ट्रेन कर दिया है, और यह भी निश्चित रूप से आगे आने वाला जो समय होगा उसमें इसी प्रकार जो है बिल्कुल बृहस्पति की भांति जो है आपके सामने जो है अभिव्यक्ति देंगे। मैं ऐसी इन सब लोगों से जो है वो प्रार्थना करता हूं और अनुरोध भी मेरा रहेगा। एक साथी ने पूछा था कि एच टेट का अप्लाई करें या नहीं, सी टेट नाम से कोई मैसेज कर रहे हैं। एच टेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और दिसंबर जो है फर्स्ट वीक 10 तारीख के आसपास जो है एच टेट का टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी जो प्रश्न पत्र है वो होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है साथियों। और जो कंटेंट यदि आप मैया पाठशाला ऐप पर नहीं है, केवल यूट्यूब पर भी पढ़ लें तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होने वाला है। और बिहार वाली जो भर्ती है बीपीएससी की, वो बहुत बड़ी भर्ती है। जो जूनियर वर्ग वाला जो टीजीटी जिसको हम बोलते हैं, करीबन 3200 पोस्ट जो है हिंदी की, उसका भी फॉर्म भरना चाहिए। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो रूपाराम जो है वो कह रहे हैं कि सभी चयनितों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं सब तक पहुंच रही है। सेकंड ग्रेड हिंदी की नई पुस्तक जो है साथियों बहुत शीघ्र आ रही है। और वैसे तो पुस्तक है बाजार में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब पर क्लास में कल भी जो है मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्लास एक जो है जिसमें साहित्य, व्याकरण और बीपीएससी के जो पूर्व प्रश्न पत्र जो था उसका व्याख्यात्मक समाधान मैंने आपके सामने रखा था। मुझे उम्मीद है कि वहां से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। और कोई जो है सेकंड ग्रेड की भी लेकर आओ जल्दी। हाँ, रणनीति जो है उसमें बिल्कुल जो है हम बात करेंगे। आज बहुत सारी रणनीतियां जो है मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने रणनीतियों के तहत जो जीवन में हासिल किया वो आपके पास पहुंचेगी। और कोई यदि आपका प्रश्न है तो साथियों कीजिएगा, और बाकी जल्दी ही मिलेंगे। ये सब चेहरे जो आप देख रहे हैं इनको आप देखिएगा और इनके अनुभव से आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव, आप कॉलेज सहायक आचार्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली पुस्तक निकालो। प्रयास चल रहा है जय शक्तावत, मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यह है कि दिसंबर का जो पहला सप्ताह होगा उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। गद्य विद्या जो है, गद्य विधा, यदि आप मैया पाठशाला पर यदि आपका कोई कोर्स ले रखा है, उसमें तो गद्य विधा हो, चाहे पद्य विधा हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, प्रतिदिन वहां पर जो है व्याख्यान चल रहे हैं साथियों। और इस समय मैया पाठशाला के इतिहास का सबसे बड़ा अवसर आपके पास में है। उस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको एक बहुत जो है बड़ा अवसर जो है वो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल इत्यादि पर जो है आपको चल रहा है। चलिए, और कोई यदि प्रश्न है, मेरा भी हो गया है। ये भैया पाठशाला कहां से हैं आप? बहुत शुभकामनाएं बेटा। सर जी, हिंदी साहित्य वाली पुस्तक जो है, हिंदी साहित्य वाली पुस्तक अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। और कोई यदि आपका प्रश्न हो तो उसको देखिए। गद्य विधा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आप कोई सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे चंद्रधर शर्मा की उसने कहा था कहानी थी मित्रों, उसको पात्र, उसका चरित्र चित्रण कोई पढ़ करके जाता है तो वो उसे प्रश्न कर ही नहीं सकता। तो जो आलोचकों की जो दृष्टि है उसके प्रति, वहां तक आजकल जो है पीएससी, कोई भी पीएससी हो वहां तक पहुंच रही है, तो थोड़ा बहुत सूक्ष्म एक सिक्का जिसको हम बोलते हैं, अर्थात बहुत सूक्ष्मता से उन चीजों को तैयार करना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा। सर, हार चुके हैं, क्या करें? बिल्कुल नहीं हारना है। हारना एकमात्र विकल्प हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जीतने का विकल्प चुनना पड़ता है। हारने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवन में यदि घिरना है तो कोई प्रयास मत कीजिएगा, उठना है तो प्रयास कीजिएगा। मैं आपके भावों को तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं शायद आपको जो है ना यूं नहीं कहूंगा कि आपको कोई मिष्टान खिला दूं और मैं आपको कहूं कि ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में फिनिक्स पक्षी बनिए। मैं आपको कई बार कहता हूं कि वो अपनी राख जो होती है, उसको राख से भी वापस जब पानी की बूंद उस पर गिरती है तो वो वहां से खड़ा हो जाता है। तो जीवन में ये संकल्प हमारे होने चाहिए। और ये मत मानिएगा कि केवल मुझे ही सफल होना है। ये पूरा समाज, ये पूरे जन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं साथियों, उनके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, तब हमारे जीवन का जो है कोई महत्ता होती है। और कोई बात हो तो जैसलमेर से अकरम है, 340वीं रैंक। बहुत बहुत शुभकामनाएं अकरम, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार आप जीवन में जो है वो आगे बढ़ते रहें। मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और आपसे कोर्स ले रखा था सर भैया, अच्छा ओके अकरम, बिल्कुल जो है राजस्थान में शायद बहुत कम विद्यार्थी है जो है मैया पाठशाला के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हजारों लोग वहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रयास
रहता है, बिल्कुल मेहनत फिर उठा देती है। हाँ, मेहनत, परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम लगातार। मैं आपको कहता हूं जीवन का एक ध्येय है मित्रों मेरा, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, हर दिन चलना है, चाहे लड़खड़ाते हुए चलो, जब तक गिर नहीं जाओ जब तक चलो। वो चारवाक सिद्धांत पे मत चले जाना कि जो है पितवा पितवा भूतले जो है पतेत, ऐसा मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मतलब जीवन में इतना परिश्रम करना चाहिए कि हमारी जो शक्तियां हैं नक्श शिक तक वो प्रज्वलित हो जाए और उसके माध्यम से आप अपने जीवन के अभीष्ट को पूरा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद। सही है।